इलेक्शन 2024। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। पाकिस्तान के लिए वोट दो, तालीम, सेहत, सफाई के लिए वोट दो। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे बड़ी, सबसे तेज, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार कवरेज सिर्फ हम न्यूज़ पर। हम बनेंगे पाकिस्तान की हर गली, देहात और शहर की आवाज। इलेक्शन 2024, वोट की जीत, वोट से जीत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन नशरियात हमसे पाकिस्तान। इस नशरियात में नाज़रीन हम बात करेंगे, इलेक्शन से जुड़ी तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ ऑन द फील्ड जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, एक वसी नेटवर्क का हम न्यूज़ का रिपोर्टर्स का, वहाँ से तमाम जो अपडेट्स होंगी वो भी आप तक पहुँचाएंगे और एनालिसिस भी होगा जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, लम्हा ब लम्हा बदलती सियासी सूरत हाल पर। और साथ ही साथ नाज़रीन सिर्फ इलेक्शन के नताइज ही नहीं बल्कि जो बड़ी खबरें होंगी वो भी आप तक पहुँचाएंगे। कुछ एक्सक्लूसिव्स भी इंशाल्लाह इस ट्रांसमिशन से हम आप तक पहुँचाएंगे। और आज से ऑनवर्ड्स इलेक्शन तक और इलेक्शन के बाद फिर हुकूमत साजी के मरहले तक ये ट्रांसमिशन हम न्यूज़ पर आप देख सकेंगे। ट्रांसमिशन में हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है आसमा शिराजी साहिबा ने, उनके साथ तशरीफ फरमा है मुज़म्मिल सुरवर्दी साहब और साथ ही मौजूद हैं मंसूर अली खान साहब, जबकि मेरे दाई जाने मौजूद हैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार, राय साकिब करल और मोना आलम। बहुत शुक्रिया आप सबने ज्वाइन किया। नाज़रीन इस ट्रांसमिशन में आज हम सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं आज की अहम तरीन जो खबरें हैं। एक तो डेरा इस्माइल खान में अफसोसनाक वाक़या, अफसोसनाक हादसा हुआ, दहशतगर्दों का हमला हुआ थाने पे, जिसमें 10 जो है पुलिस एहलकार शहीद हुए जबकि 4 जख्मी हुए। इसके साथ साथ नाज़रीन जो सियासी कैंपेन है वो भी अब पोलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेन को आखिरी टच दे रही, चूँकि इंतखाबात अब सिर्फ 3 रोज़ बाकी रह गए हैं। पीपल्स पार्टी की कराची में रैली जारी है, मुस्लिम लीग नून ने आज मरी में जलसा किया और तहरीक इंसाफ जलसा करना चाह रही थी लियाकत बाग में, लेकिन परमिशन नहीं मिली सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो कैंपेन पोलिटिकल पार्टीज अब उससे अपना फाइनल टच चुके दे रही हैं। तो सब पार्टीज ने बड़ी ही ज़बरदस्त कैंपेन की। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा जलसे रैलीज की, नून लीग ने उसके बाद ज़्यादा जलसे और रैलीज की, तहरीक इंसाफ की इंफरादी कैंपेन ज़्यादा रही। इसके अलावा वर्चुअली उनकी कैंपेन काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी रही है। देखते हैं कि इंतखाबात वाले दिन कितनी तादाद में वोटर्स निकलते हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तानी 8 फरवरी को बड़ी तादाद में निकलेंगे और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, चूँकि 5 साल बाद यह हक़ मिलता है किसी भी वोटर को कि वो अपने मर्जी के नुमाइंदों का इंतखाब करें। तो 5 फरवरी को तमाम वोटर्स को यह चाहिए कि वो निकलें और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। आसमा शिराजी साहब, आप कितने एक्साइटेड है कि अब 3 रोज़ रह गए इंतखाबात में, और जाहिर है जब इंतखाबात आते हैं तो हमारे न्यूज़ रूम्स के अंदर एक मेला लग जाता है, एक बड़ी यहाँ पे एक समा बन जाता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। बहुत शुक्रिया, शादी का सा समा है। जी हाँ, शादी जब आप तैयार हो रहे थे शेरवानी तो मैं एग्जैक्टली ये कह रही थी, कोई कफ लिंक्स ढूंढ रहा है, कोई कुछ कर रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे शादी का घर है। और बिल्कुल बहुत खुशी का दिन है, एक जमहूरी अमल का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होने वाले हैं, लोग अपनी चॉइस का, अपनी मर्ज़ी का इजहार करेंगे और पाकिस्तान की मेरे ख्याल है वन ऑफ द, मैं ये नहीं कहती सबसे बड़ी, मगर कम अज़ कम सबसे मोतबर मैं ज़रूर कह सकती हूँ, ट्रांसमिशन हम न्यूज़ जो है वो आपके लिए लेके आएगा। अंदर की खबरें देंगे, अनबायस देंगे, माहौल अच्छा है। अब तक कल रात को 12 बजे तक जो है वो तमाम ख़त्म हो जाएगी एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो घरों में बैठे हुए हैं उनकी एक्टिविटी का आगाज़ होगा। और ये इम्तिहान होगा समर के, ये जो लोग भाषण देते हैं घर बैठ के कि ये नहीं है वो नहीं है, वो निकलते हैं और वोट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अगर वो वोट करेंगे तो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। वैसे अब जूजू आगे चलेंगे, मारिया जुल्फ़िकार कल हमें बादाम खिला रही थी, आज बादाम नहीं लेके आए, मगर फिर भी हम मंसूर साहब लाहौर से आए, कुछ लेके आए लगता है, कुछ खास खबरों के अलावा भी। मंसूर तो जबरदस्त खबरों के अलावा भी आज शहबाज शरीफ साहब से मिलने का मौका मिला। एक उनका इंटरव्यू है, वो भी इंशाल्लाह आज रात को 10 बजे जो है वो ऑन एयर होगा। और शहबाज शरीफ साहब का एक नया रूप आप उसके अंदर देखेंगे। मैंने ये रूप आज तक पहले नहीं देखा था। अच्छा। बल्कि बीच में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि आपने भी बड़े इंटरव्यूज किए होंगे, तो मैं जब उनका इंटरव्यू कर रहा था तो बीच में कुछ इस तरह हुआ कि मैं अगले सवाल के लिए मैं नीचे देखता था तो मुझे कहते थे आप मेरी तरफ देखें ना। मैं फिर उनकी तरफ देखना शुरू हो जाता था, फिर 2-3 सवाल के बाद फिर मैं नीचे देखता, कहते आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे। तो 2-3 दफ़ा जब उन्होंने कहा, मैंने कहा शहबाज साहब जब ये इंटरव्यू खत्म होगा ना, मैं 5 मिनट सिर्फ आपकी तरफ देखूंगा।
अभी मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। तो आपने उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की। नहीं की इसलिए करेंगे जी मुजम्मिल साहब। नहीं जी, अच्छा है पाकिस्तान में जमहूरी तसलसल इंतखाबात का होना। ये वैसे भी ताख़ीर से हो रहे हैं और एक्सटेंडेड कैंपेन जो है वो रही है बड़ी एक लंबी। एक्सटेंडेड कैंपेन के हवाले से, इनके होने के हवाले से जो बहाम रहा, जो नहीं होना चाहिए था, किसी भी जमहूरी मुल्क में इंतखाबात के हवाले से बहाम नहीं होना जी चाहिए हाँ। और ये होना चाहिए कि ये अपने वक्त पर होंगे, लेकिन इनका होना पॉजिटिव है। लोगों को वोट डालना चाहिए और हमें वोट की ताकत को समझना चाहिए। ये कहना कि जी वोट से कुछ नहीं होता, ये गलत बात है। सबको वोट डालना चाहिए और वोट से ही हुकूमत भी बदलती है और मुल्क की तकदीर भी बदलती है। जी हाँ हमें वोट पर यकीन रखना चाहिए और वोट डालना चाहिए। सही है। डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार कितने एक्साइटेड हैं, इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं और जिस तरह से वोट लेकिन अपने हम कॉन्फ्रेंस वोट के नहीं दिनों डाल में सकेंगे जिस समझ। मैं ये तरह कह रही हूँ, वोट डालेंगे, मैं तो डालूंगा। वोट डालूंगा, मैं तो अपना वोट कास्ट करके आऊंगा। नहीं, यहाँ पे कितने वोट मैं तो हैं? लाहौर में मेरा कैसे लाहौर डालूंगा? में मेरा भी मेरा इस्लामाबाद नहीं है, मैं तो अपना वोट मैं कास्ट तो करूंगा। डालूंगी मैं अपना भी वोट। हाँ आप भी नहीं डाल मैं भी नहीं सकते? डाल मैं डाल सकती हूँ, आई एम इन मंसूर भी नहीं डाल सकेंगे। अच्छा हाँ हाँ, हम तीन तीन पोस्टल चार बैलेट लोग की नहीं जो है डाल तीन फैसिलिटी चार वो लोग हम दस्तयाब वोट नहीं है नहीं डाल ना, सकेंगे। साफ फिर है तो। लोगों को कह रहे हैं डालें, हम खुद लेकिन नहीं डाल लेकिन सकेंगे। लेकिन in the राय line of साहब और duty- मुजम्मिल साहब रूहानी तौर पे वोट डाल रहे हैं। और मंसूर का वोट कहाँ है वो हमें पता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं। गिरवी तो नहीं रख रहा है कहीं पर। जी राय साहब क्या करें? समर साहब डेफिनेटली बहुत बड़ा इवेंट है, 5 साल के बाद आता है, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन ये बीच में ना कुछ जिस तरह आज का हादसा हुआ, 10 अफराद हमारे हाँ। पुलिस वाले इस तरह के, अल्लाह पाक रहम करे, सबको महफूज रखे। इसी किस्म का अनफॉर्चुनेट इवेंट कोई 8th को ना हो। सिक्योरिटी सबसे पहले, वोटर की सिक्योरिटी पर्सनल इटसेल्फ जो है उनकी सिक्योरिटी। बाकी आई हैव टू चेक इन मुजम्मिल साहब के दिस इज द डे जो अगले 5 साल का आपके और मेरे मुल्क के रुख का तयन करेगा। Exactly. आई होप कि बहुत मैक्सिमम लोग निकलें जितने पॉसिबल है। जहाँ जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यस वी कांट वोट, हम लोग तो इस्लामाबाद में हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर हैं वोट कीजिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, सबको मोटिवेट कीजिएगा, लेके साथ जाइएगा। बिकॉज एक एक वोट कीमती है और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर घर में बैठ के अगले 5 साल शिकवा नहीं करना कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। येस वी डू अंडरस्टैंड कि कुछ सियासी जमातें एट दिस मोमेंट कॉर्नर्ड हैं, बट आपके पास भी वोट ही की ताकत है और जमहूरियत के अंदर उसी ताकत का और सही वोट इस्तेमाल सिर्फ देना भी नहीं, वोट के साथ साथ ये भी देखना है कि किस बंदे को वोट दे रहे हैं, जरा बेहतर नुमाइंदे का इंतखाब Obviously, वो तो करें। हर बंदे की अपनी choice है ना, बिल्कुल। obviously, वो तो कि हर वक्ती बंदे की फायदा नहीं देखना कि वक्ती फायदा वो क्या आपको बता रहा है, जरा लॉन्ग टर्म देखना है तो मुझे पाकिस्तान की जाती तौर खातिर पे भी। लगता है कि इस दफा का इलेक्शन जो है ना, इसमें लोग बड़ा सोच समझ के वोट करेंगे। वो बिरादरी पे वोट नहीं वैसे पड़ेगा। और ये वैसे वादों नारों वाला वोट भी नहीं है, ये जरा बयानियों वाला वोट है और पोजीशनिंग वाला वोट है। जरा होना मैं डिफर करती हूँ इससे, अच्छा, I लेकिन फिर think- उस पर बाद में बात करेंगे। बात ये है कि लोग अपनी ना ताकत को वोट की अंडर एस्टिमेट करते हैं और ये नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं वोट डालने से फ़ायदा क्या होगा, और बहुत लोगों से जैसे बात हुई इलेक्शन डे से कबल जब हम अभी हैं मौजूद, हर कोई कहता है वोट डालने से फ़ायदा क्या होगा, कोई पॉइंट नहीं है हमारा। हाँ, और हमारा वोट पता नहीं रजिस्टर भी होगा या नहीं होगा। एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये भी आता है कि ये लोग करते क्या हैं, ये वादे तो सारे करते हैं लेकिन ये एक्चुअली सारे एक जैसे हैं। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर पावर ऑफ वोट। आप ही बदल सकते हैं। और मुझे हर दफ़ा मायूसी होती है क्योंकि जो टर्न आउट होता है वो इतना खास नहीं होता। हर दफ़ा हम ये देखते हैं बिल्कुल बेयर मिनिमम सा एक टर्न आउट होता है। मुझे सिर्फ ये उम्मीद है कि अल्लाह करे कि इस दफ़ा इसमें तब्दीली हो और जो हमारा 1 साल पहले इलेक्शन होना था, इट वॉज ड्यू इन 2023, 2024 में भी अगर हो रहा है एटलीस्ट लोग वोट दें और अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। आप भाई देंगे तो फिर देन यू कैन मेक अ डिफरेंस। अपनी ताकत को एक आम आदमी कम ना समझे। अच्छा, इस पे अब देख रिमेन्स टू बी सीन कि क्या टर्न आउट रहता है, बिकॉज अगर आपको याद हो 2013 में 55% पे था। पिछले साल जो पिछले इलेक्शन हुए उसमें ऑलमोस्ट 52 पे गया, 51.7। आई एम एक्सपेक्टिंग इस दफा जरा कम होगा और अल्लाह करे अमनो अमान की सूरत-ए-हाल भी लेकिन आज सबसे 50% बुरा is a good अटैक हुआ है। Exactly. Above 50% is a good turnout for- मुदामिल साहब, आई एम सेइंग कि एक जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन चल रही है आपकी 2013 में ज्यादा थी, फिर वो हुआ Devolve नवाज शरीफ हुआ, साहब को नीचे आया, decline नीचे है। आया। नौजवान वोटर काफी ज्यादा है, 44-45% वोटर हमारा नौजवान है, तो वो लगता है वो बड़ा एक्साइटेड लग रहा है वोट डालने के लिए। मेरी जितने हल्कों में गया हूँ नौजवान कह रहे हम जाएंगे वोट डालेंगे, अपना हक लेकिन इस्तेमाल जब करेंगे। 20 ज़िमनी हलकों में इंतखाबात हुए थे तब भी तो टर्नआउट इतना ही रहा था। नहीं तो इसमें जिमनी में तो वैसे ही कम होता है। कम होता है, लेकिन लेकिन उन हल्कों ज्यादा के तनासब के हवाले ज़िमनी होने के बावजूद ज्यादा टर्नआउट आया था वहाँ पे, जितना ज़िमनी इंतखाबात में होता नहीं है तो अमूमन। इसका मतलब ये है कि लोगों की ज्यादा अब दिलचस्पी बढ़ रही है पॉलिटिकल प्रोसेस में, विच इज वेरी गुड। आई मीन अगर आप देखें कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर तो 30% के ऊपर 28% पे भी वोट हुआ है इस मुल्क के अंदर। अगर आप तारीख उठा लें कि कौन से वोट कब कब कितने हुए, लेकिन मेरे ये ख्याल तो आप माने इसको कि तहरीके इंसाफ के आने के बाद जो मिडिल क्लास है वो एक्टिव हुई, वो बाहर निकली, नौजवान बाहर निकला, औरतें घर से बाहर निकली, उन्होंने वोट किया।
तो ये क्रेडिट आप उनको लेकिन जरूर हमारे आपको यहाँ कुछ देना इलाके चाहिए। ऐसे You had a भी हैं point जहाँ earlier औरतों की कि- पोलिंग आज भी इशू है। हाँ, ये बहुत बड़ा दीन issue वगैरह है, और हाँ। उधर आपको पता है कि Exactly. इलेक्शन हाँ, वो कैंपेन में खवातीन की वजह से काफी ज्यादा वहाँ पे खवातीन को रहा। वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। तो मेरे ख्याल में उस पर भी नजर रखनी चाहिए हाँ। कि खवातीन को वोट डालने देना चाहिए। और हमारे यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ भी जिरगा और कबाइल में ये फैसला होता है कि खवातीन वोट डालने नहीं जाएंगी पोलिंग स्टेशन तक। वहाँ तो लॉ वो- ऑफ द लैंड अप्लाई नहीं होता कोई है। law of the land apply परसेंटेज नहीं जरूर है वुमेन वोटर्स की जो होना जरूरी है ताकि उस हल्के के वो वैसे भी इलेक्शन एक्ट के अंदर भी नहीं, mandatory अभी भी तो है ना। 5% जो इलेक्शन कमीशन के उसमें था कि जनरल सीटों पे औरतों को दे, वो भी 5% नहीं दिया। जनरल सीटों पे औरतें नहीं ऐसे आई। ही। बहुत तो इस पे देखना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को कुछ करना चाहिए। फिर शांगला जैसी जगह यू हैड अ पॉइंट टू मेक, जो हम बात कर रहे थे कि वोट लोग जो है वो किस चीज के ऊपर देंगे, ये बयानिए ज्यादा कंसीडर होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं, वो बरादरी वगैरह पे बात पोलराइजेशन, करना बरादरी मैं या बरादरी क्या पे चीज बिल्कुल, ज्यादा मैं देखिए, डोमिनेट करती है, फैक्टर कौन सा ज्यादा डोमिनेट होगा? समर देखो, हमारे यहाँ ये है कि एक लोग जो है ना, अनफॉर्चुनेटली मैं भी वहाँ पे इसमें सही है। होंगी कि हम बैठे होते हैं ड्राइंग रूम्स में, हम लोगों में Exactly. नहीं जाते, हमें रूरल एरियाज का नहीं पता, वहाँ पे ट्रेंड क्या उसका नहीं पता। मसलन हम तो चूंकि हमारा रूरल बैकग्राउंड भी है, तो मैं कह सकती हूँ कि आज भी बरादरी पे ही वोट पड़ रहा है। आज भी जो है वो जो रिश्तेदारियां हैं, कबाइल हैं, उसके ऊपर ही वोट पड़ रहा है। मैं ये खुद जानती रूरल हूँ एरियाज में बरादरियों वाला पड़ता है, लेकिन जब आप रूरल urban sector में आपस आते हैं, में वहाँ बरादरी इतना मैटर नहीं करती। हाँ भी जो हल्के अराई समझे जाते हैं, वहाँ Exactly. पीटीआई ने भी अब भी अराई कैंडिडेट को टिकट गुज्जर दिया है। सर। जहाँ गुज्जर वोट ज्यादा है वहाँ गुज्जर को टिकट दिया है, जहाँ खोखर बरादरी है वहाँ खोखर को टिकट दिया है। खोखर से याद आया, इस्लामाबाद के तीनों हल्के भी बड़े इंपॉर्टेंट हाँ, हैं। बड़े important है। जिसमें हमने बात मैं की है। कहता हूँ लाहौर शहर में भी आपको बरादरीज़म पर टिकटों की तकसीम नजर आती है। नहीं, और ऐसी इट्स बात नहीं फैक्ट। है। आई मीन आपको देखिए, सैयद है तो सैयद को वोट करेंगे, ये एक अलमिया है। इसको जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ेगा, ये इवॉल्व होगा, पॉलिटिकल लोग और आएंगे, एक्टिविटी होगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो फिर लोग जो है इसको चेंज करेंगे। मैं ख्याल आहिस्ता आहिस्ता इसमें लेकिन तब्दीली आहिस्ता आएगी। आहिस्ता नहीं, मेरे हिसाब से काफी तब्दीली इसमें आ चुकी है। मैं वो चकवाल के कुछ नून लीग के कैंडिडेट्स की तकरीरें सुन रहा था कि देखना ये बच्चे हमें ना हरा दें हमारे घर के, कि ये फर्क पड़ा है वोट पहले कहीं से। और ना दे रहे हो जाके, तो वो घर के बच्चों पे कोई एतबार नहीं कर रहा, वो फैमिली की है समर। हाँ, हाँ। वो उसमें वो कह रहे थे कि जो वो एक मौजूद जनरल है, वो जो वो एक मौजूद जनरल साहब नहीं यहाँ है। मौजूद नहीं है, वो दरअसल वो जनरल साहब यहाँ मौजूद हैं। चले। वो अयाज अमीर साहब, अयाज अमीर साहब। जो नहीं होते वो होते वाली वो चकवाल की बात कर रहे तकरीरें आ थे। रही हैं। बस सर, चकवाल का नाम ना ही लें तो बेहतर। आपने रियोड़ियाँ भी नहीं खिलानी हमने हमें। रोटियां में नहीं जरा बनाई। इस्लामाबाद की जरा बात कर रहे थे, इस्लामाबाद की हल्की हमने बाकी तो पिछले 3-4 दिन में डिस्कस किया, हमने पंजाब डिस्कस कर लिया, केपी, सिंध, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद डिस्कस नहीं हुआ जहाँ हम बैठे हुए। तो आज चूंकि मंसूर भी इस्लामाबाद पहुंच गए हुए, तो हम जरा इस्लामाबाद की बात करेंगे ज्यादा। मंसूर के आने से बड़ा फर्क इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं, एनए 46, 47, 48, 2013 के इंतखाबात में, सॉरी 2018 के इंतखाबात में तीनों हल्के पाकिस्तान तहरीक के साथ जीत गई थी यहाँ से। इस मरतबा 46 पे जो है पाकिस्तान तहरीक के साथ ने आमिर मुगल को टिकट दिया, चूंकि यहाँ से असद उमर पिछले इलेक्शन में कामयाब हुए थे। टिकट क्या दिया? पीटीआई के नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं यहाँ से। फिर नून लीग ने अंजुम वकील को ही टिकट दिया है दोबारा से, उनका और जीशान नकवी का बड़ा टफ कॉन्टेस्ट था, लेकिन इन दी एंड जो है वो प्रिवेल कर गए। फिर इस हल्के से पीपल्स पार्टी के राजा इमरान अशरफ हैं, राजा परवेज अशरफ के भाई। 47 में आप आए तो 47 में तहरीक इंसाफ की जानिब से इंडिपेंडेंट हैसियत में लड़ रहे हैं शुएब शाहीन, और ये बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का अपना घर का हल्का है, चूँकि बनीकाला भी इसी हल्के के अंदर आता है 47 के अंदर। नून लीग की जानिब से जैसे तारिक फजल चौधरी लड़ रहे, पहले वो 48 से लड़ रहे थे, बाद में 47 में आ गए। और पीपल्स पार्टी के सिब्तुल अज़हर बुखारी हैं, नय्यर बुखारी के भाई हैं, और मुस्तफ़ा नवाज खोखर यहाँ से भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, और 48 से भी वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। 48 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली बुखारी हैं जो इंडिपेंडेंट हैसियत में लड़ रहे हैं। पिछली मरतबा जो तहरीक इंसाफ का इलेक्शन जीते थे खुर्रम नवाज, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, और अब की यानी इस इलेक्शन में उन्होंने पीएमएन बैक कर रही है उस हल्के के अंदर, और मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी वहाँ से लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो ये 46 में तो जो है आप किसको वोट कर रहे हैं पहले ये बताएं। मेरे ख्याल में मैं सबसे 47 में मेरा वोट है, मैं आप बताऊंगा दे नहीं। सकते हैं। आप सबसे बेहतर शुरू तर्जीह करते हैं ना। मैं बताऊँ 46 में ज़्यादा जो टफ मुकाबला है वो है नून लीग का और तहरीक इंसाफ के जो आमिर मुगल हैं। तो मुझे आमिर मुगल ज़्यादा बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा चूँकि इस जो हल्का है ना, ये जो बेल्ट है 9th एवेन्यू से नीचे की तरफ, ये सारा आता है 46 के अंदर आता है। तो यहाँ असद उमर का कौन सा हल्का? यही वाला था, वो यही था। यही था, ये यहाँ से 47 असद उमर 46, लड़ते। 47। इसमें तरीके से बहुत स्ट्रांग रही है हमेशा से। इसमें मुझे आमिर मसूद मुगल की पोजीशन ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है, चूँकि अंजुम वकील कैंडिडेट भी ज़रा कमज़ोर कैंडिडेट हैं। फिर अगर आप 47 में आते हैं जो कि खान साहब वाला हल्का है,
यहाँ से शुएब शाहीन कैंपेन बिल्कुल नहीं कर रहे, नजर नहीं आई कैंपेन नजर ही करते हुए। नहीं आए। मुस्तफा नवाज खोखर की कैंपेन यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग बहुत नजर आई है अच्छा हमें। कैंपेन किया। तारिक फजल चौधरी की कैंपेन भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, और पीपल्स पार्टी के सिफ्त अजहर बुखारी भी कैंपेन अच्छी कर रहे हैं, यहाँ पे डोर टू डोर जा रहे हैं, हर बंदे के पास जा रहे हैं, कैंपेन और अच्छी कर कच्ची रहे हैं। आबादियों का वोट कच्ची भी है आबादियों का बिल्कुल इसमें, जो वोट है जो फिर हमेशा पीपल्स पार्टी को बिल्कुल जाता ऐसा ही है, और सरकारी मुलाजमीन जो है उनका वोट भी ज्यादा जाता है पीपल्स पार्टी के लोगों को यहाँ पे। लेकिन समर अगर इसमें कैंपेनिंग नहीं हो रही, क्या उसके बाद उसको मतलब बिल्कुल कहा जा सकता है कि नहीं? आसमा बता रही थी कि इन्होंने देखा नौजवानों को जो डोर टू डोर जा रहे थे, हाँ। लोग खुद जो है 47 में 47 में वो डोर टू डोर जा रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि आप पीटीआई के इस कैंडिडेट को वोट करें, विच वाज लाइक वेरी, हमारे यहाँ ये काफी दिलचस्प बात हुई है। इस्लामाबाद में एक डेड सिटी माना जाता है, लोग निशान की वजह से उसका निशान बताने जा रहे थे कि इसका ये निशान है। लेकिन इस्लामाबाद में लोगों को तकरीबन पता है कि कैंडिडेट कौन सा है। लेकिन 48 के अंदर मुस्तफा नवाज की तो अपनी बरादरी भी बहुत है, वो खिचड़ी बड़ी पक्की हुई है वहाँ पे 48 के अंदर। वहाँ पे तारिक फजल चौधरी पहले वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, फिर वहाँ से विड्रॉ हो गए, वो 47 में आ गए। पर वहाँ पे तारिक फजल चौधरी के कुछ बंदे जो है ना, जो उनके बड़े तगड़े वहाँ पे थे बाइतमाद बंदे, वो उन्होंने मुस्तफा नवाज खोखर को दिए। हालांकि नून लीग वहाँ पे हल्के के अंदर राजा खुरम नवाज जो कि तहरीक इंसाफ के 2018 में इलेक्शन जीते थे वहाँ से, फिर वो इस लेकिन 46 में पीएमएलएन का कोई कैंडिडेट है? वहाँ आमिर क्यानी को तहरीक इंसाफ ने किया था, सपोर्ट किया था आईपीपी के। आमिर क्यानी बाद में विड्रॉ हो गए थे वहाँ से, तो अब वहाँ पे राजा खुरम नवाज इस हल्के में कोई नहीं है, पीएमएलएन का कोई आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई थी 48 के अंदर। नहीं, उसकी वजह ये है ना कि 40 ये जो हल्का था, ये ऑलरेडी ये तीनों हल्के पीटीआई के हल्के रहे हैं। एग्जैक्टली। और इस हल्के के अंदर यानी ये जो मेन जहां पे हम बैठे हुए हैं इस वक्त 0 पॉइंट समझ लें आप परा कह दें। Exactly. तो आप परा के अंदर जो है ये 47 में ये 47 में इसमें पीएमएलएन का कोई कैंडिडेट है ही नहीं। नहीं, 47 में है तारिक फजल चौधरी। 46 में नहीं है शायद। नहीं, 46 में पीएमएलएन की अंजुम अकील है, 48 में नहीं, 48 में नहीं है, जो रूरल इस्लामाबाद। अब देखिए ये है कि इस वक्त कैंपेन इस दफा चूंकि कैंपेन इस तरह की है नहीं और नए हल्के बने, तो लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं चूंकि इस्लामाबाद आया हूँ तो जमात इस्लामी के वो मियां असलम साहब की कैंपेन तो काफी नजर आई है। किसकी? वो हमेशा उनकी बहुत अच्छी कैंपेन होती है। मियां असलम साहब की। हाँ, मियां असलम की जमात इस्लामी की बहुत अच्छी, लेकिन ये हल्का उनका भी है, हल्का ये वाला, ये भी यहीं से लड़ रहे हैं इलेक्शन। मुझे ज्यादा काफी बैनर उनके पोस्टर्स टीवी चैनल्स के ऊपर भी उनकी कैंपेन चल रही काफी ज्यादा, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं करता है। नहीं, वो इतना ज्यादा नहीं। ऑब्वियसली इतना जमात का वोट उस तरह से इस्लामाबाद के अंदर नहीं है। इसमें ये था, हमने अपने शो के लिए कवर किए थे 47, 48 आप पारा मार्केट और पीडब्ल्यूडी मार्केट, तो वो एक बड़ा इस तरह का एरिया है कि वहाँ पर हर तरह की दुकानें हैं, हर तबके के लोग हैं, और ज्यादातर आई थिंक मैं एक रफ एस्टिमेट के तौर पर कह रही हूँ 85% लोग थे जो कि पीटीआई के हक में कह रहे थे कि हम वोट देंगे। इस्लामाबाद बहुत तगड़ी कोई पिटी है। सरोकार नहीं था कि कौन खड़ा है असल में, तो ये हल्का और क्या सिंबल का था, बिल्कुल। एवरीबडी न्यू देयर सिंबल्स। और ये खान साहब वाले हल्के में बैठे थे, ये बहुत बड़ी एक बात है। बाद में जीते थे। मैं अभी तक कंफ्यूज हूं बाय द वे। सबको रटा हुआ था कि हमारे इलाके में इस्लामाबाद की 9th एवेन्यू से नीचे की तरफ 46 है, ऊपर की तरफ 47 है। और हमने तारिक फजल साहब को जब किया था तो 47 उनकी उस वक्त उनको 48 से टिकट मिला था, आप ठीक कह रहे हो। और इनका इरादा था कि आमिर क्यानी के हक में ये लोग सीट एडजस्टमेंट करेंगे। उनसे जब बात हुई तो वो उन्होंने खुद बताया मुझे कि मैं 47 से चाह रहा था और मुझे पीएमएलएन अपनी पार्टी से भी लीडरशिप से फुल सपोर्ट था कि आप जहां से चाह रहे हैं आपको हम दें। इवेंचुअली वो बात उनकी सही साबित हुई, उनको फिर 47 उनका हल्का तब्दील किया गया। नहीं तो अब वो उनका डिजायरेबल यहाँ से आमिर क्यानी दौड़ गए थे ना, फिर इलेक्शन से विड्रॉ हो गए और फिर बाद में आईपीपी को अब जो है बैक इन द डे कर रही है वहां पे उनकी ये ख्वाहिश थी कि मुझे 47 से दें, 48 से ना दें। तो तीनों पहले पीटीआई की थी, अब किसके पास जाएंगी ना, ये एक असल बात ये है कि इस्लामाबाद का मार्का कौन मारेगा। लग ये रहा है कि 3 में से 2 सीटें तहरीक इंसाफ जीतेगी कैंडिडेट्स हैं और एक सीट से इंडिपेंडेंट देखें काफी कम लगे हुए हैं। ज्यादा मुस्तफा के नजर आए। मुस्तफा की बहुत अच्छी कैंपेन है, बहुत कैंपेन बहुत अच्छी है, बिल्कुल। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ट्रांसमिशन में ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है पाकिस्तान की जो इलेक्शन की ट्रांसमिशन के हवाले से, जो पाकिस्तान वोट करने जा रहा है 8 फरवरी को। इस इलेक्शन में सबसे यूनिक फीचर यह है कि इसमें ज़्यादा बात जो हो रही है वो हो रही है कि
टर्नआउट जो है वो डिसाइड करेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन जीतना है, किसने नहीं जीतना, किसकी सीटें ज़्यादा नहीं, किसकी कम आनी है। टर्नआउट की अगर हम बात करें तो मुझे ये लग रहा है ज़ाती तौर पर कि जितनी कैंपेनिंग इस टर्नआउट के वाले से तहरीक इंसाफ ने की है एग्रेसिवली, मुझे लगता है कि टर्नआउट जो है वो माजी के इंतखाबात से काफ़ी ज़्यादा हाई आएगा। क्या लग रहा है आपको मंसूर साहब टर्नआउट के वाले से? अच्छा देखिए, ये जो कैंपेनिंग की आप बात कर रहे हैं ना, ये कैंपेनिंग सोशल मीडिया पे है। एग्जैक्टली, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये ऑन ग्राउंड इतनी ज्यादा नहीं है जितनी सोशल मीडिया के ऊपर है। अच्छा, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अगर आप बात करें तो ट्विटर जो है, अगर हम ट्विटर की बात करें तो पूरी पाकिस्तानी आबादी का 1% बनता है तकरीबन। टिकटॉक तो सारे ने, ठीक है, टिकटॉक है, चलें ठीक है, टिकटॉक है, लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना कि उन्होंने कवर कर लिया है, उन्होंने अपने सिंबल्स जो हैं वो बताने के हवाले से अपनी कैंपेन पूरी तरह कवर किया। आई डोंट थिंक सो, फुली कवर नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल कर गया। मेरा ख्याल में अभी भी देयर वाज रूम, और ये कंफ्यूजन मौजूद है। अनफॉर्चुनेट है, दिस इज अनफॉर्चुनेट, यू हैव टू गिव दिस कि ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये अनफॉर्चुनेट है कि ये हो रहा है। जो टर्नआउट की आप बात कर रहे हैं, मेरी ये प्रेडिक्शन है कि या तो ये 40s में चला जाएगा, जिस तरह लास्ट टाइम कह रहे थे 50s में था, या तो ये 40s में चला जाएगा, और अगर तो जो आपकी बात है अगर वो दुरुस्त साबित होती है, देन आई थिंक ये 60s में जाएगा। और अगर ये 60s में चला गया तो मेरा ख्याल में कहीं पे कोई प्लान या ड्राइंग बोर्ड के ऊपर अगर कोई नंबर्स डिसाइड हुए हैं तो वो नंबर सारे टेढ़े मेढ़े हो जाने, क्योंकि 60% इज अ ह्यूज टर्न, कैलकुलेशन सारी आगे पीछे हो जाएंगे, उसके लिए प्लान बी सी शायद कोई हो। और ये ज़हन में रखिए कि अगर हम 60% की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम 6 करोड़ से जायद वोट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली 6 करोड़ से जायद वोट, विच इज अ ह्यूज नंबर। सो किसी किस्म के प्लान्स कोई वो बिल्कुल फेल हो जाएंगे, और अगर ये ड्रॉप हो गया फिर मेरे ख्याल में जो प्लान बने हैं वो बड़े आराम से कामयाब हो जाएंगे। क्यों मुज़म्मिल साहब, ऐसा ही है? हाँ, लेकिन मैं बताऊँ आपको टर्नआउट को भी दो तरह देखना पड़ेगा। हाँ, एक अर्बन टर्नआउट देखना पड़ेगा, एक रूरल टर्नआउट देखना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि अर्बन और रूरल टर्नआउट एक जैसा हो। मतलब हो सकता है इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर आप इस्लामाबाद की बात कर रहे थे, मैं 70% टर्नआउट भी इस्लामाबाद से एक्सपेक्ट करता हूँ। आप मेरी बात समझे, लेकिन शायद 70% टर्नआउट मैं लाहौर से एक्सपेक्ट नहीं करता, कराची से एक्सपेक्ट नहीं करता। हम तो मजमूई टर्नआउट की बात कर रहे हैं आप, लेकिन जो देखें ये सिटी टू सिटी वेरी करेगा। मैं लाहौर से नहीं एक्सपेक्ट। क्यों, वजह क्या है? उसे नाश्ता ज्यादा कर देते नहीं, डायमेंशंस डिफरेंट है, पॉलिटिकल डायमेंशंस डिफरेंट। मैं पॉलिटिकल डायमेंशंस की वजह से बात करता हूँ, कैंडिडेट्स की वजह से बात करता हूँ कि बहरहाल 30-40% जो हमारा इलेक्शन है वो इलेक्शन डे का इलेक्शन। वो तो मैं अभी मतलब उस दिन आधा इलेक्शन पहले इलेक्शन डे की मैनेजमेंट के ऊपर कि अगर आप, मुझे नहीं पता इस्लामाबाद, अगर आप लाहौर की बात करें सही, तो जिस भी सियासी जमात ने लाहौर की सब सीटों पे इलेक्शन लड़ना है उसे 13,000 पोलिंग एजेंट चाहिए। ये बार-बार ये डरा रहे हैं कि पोलिंग एजेंट गायब होने वोटर को डरा रहे होते हैं, वोटर को डरा रहे होते हैं। नहीं, ये प्री पोल रेटिंग है, लेकिन वोटर तो रियलिटी भी है, ये रियलिटी भी है, रियलिटी है, लेकिन हमें फॉर्म 45 encourage पोलिंग किस चीज एजेंट को करना चाहिए, आपको और मुझे बैठ के इनकरेज किस चीज को करना चाहिए कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, हर जमात का पोलिंग एजेंट होना चाहिए वहां पे, टर्नआउट अच्छा होना चाहिए, गिरफ्तार नहीं करना चाहिए और मैक्सिमम टर्नआउट होना चाहिए, मैक्सिमम टर्नआउट होना चाहिए। टर्नआउट क्या लग रहा है आपको? पत्तोकी का, साहिवाल का, मैं मिसाल दे रहा हूं, कोट अद्दू से शबीर, इस्लामाबाद से मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, शबीर कुरैशी लड़ रहे हैं एक कोट अद्दू से, उनके जरा देहातों में जाकर जलसे जो है ना, पीएमएलएन के बड़े जलसों से, नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज साहिबा के जलसों से, शबीर आपको वही नजर आते हैं, आपकी नजर 9 फरवरी को ठीक करेंगे, 8 वही ठीक करेंगे, आपसे 9 को बात करेंगे, सारे जलसों का हिसाब आपसे 9 को ही कर लेंगे। 8 फरवरी खाने की सूरत में होगा, किस चीज की सूरत में होगा? सारे 9 को ही पता लग जाएंगे। ये भी खाने की सूरत में होगा, किसकी सूरत में होगा? हिसाब किताब जो आपने लेना है। आपसे वैसे इनसे पूछे 13,000 का फिगर बनाया किस तरह ने? हाँ, पोलिंग बूथ से किस तरह, कितने हर पोलिंग बूथ पे आपने पोलिंग एजेंट देना, आप गिन लें पोलिंग बूथ लाहौर के, उसके मुताबिक आप कह रहे हैं कि उसके हिसाब से हर पोलिंग बूथ पे आपने पोलिंग एजेंट देना, जो फॉर्म 45 लेगा उस बूथ। मुजम्मिल साहब का यही फिक्र एक दिन पहले लाख भी था कि लाख के करीब पोलिंग एजेंट चाहिए होंगे पूरे पंजाब में। हाँ, पूरे पंजाब में लाखों चाहिए आपको। चलिए हम हाँ, इसमें हम लड़ना है इसको ब्रेक के बाद जरा इसको हमें रख लेते हैं, डिस्कशन मजीद जरा डिबेट। निकले लोग, मैक्सिमम निकले लोग। चले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पे मजीद डिस्कशन करेंगे जरा, ठीक है जी। चलिए नाज़रीन, ट्रांसमिशन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहेगा।
की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही थी ब्रेक से पहले वोटर टर्नआउट के हवाले से कि टर्नआउट जो है वो बड़ा अहम कलीदी रोल प्ले करेगा इंतखाबात के नताइज के हवाले से। मंसूर अली खान साहब की राय है जनाब के वोटर टर्नआउट जो है अगर कम हुआ तो फिर 40 से 40 में जाएगा, अगर बढ़ा तो फिर ये 60 से ऊपर चला जाएगा, 50 में शायद नहीं रहेगा और टर्नआउट ही गेम बदलेगा। मोहन आलम साहब क्या आपको लग रहा है, टर्नआउट आपको ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है सिलेक्शन में या कम होगा पहले से? अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन है, इस दफ़ा कई लोग हैं जो मुझे मिले हैं, फैमिली फ्रेंड्स, और मैंने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी देखा है, काफ़ी लोग जो ड्यूअल नेशनल्स हैं, दे हैव फ्लोन इनटू पाकिस्तान कि हम अपना वोट डालेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि ड्यूअल नेशनल्स इतने मोटिवेटेड हैं कि वो अपना वोट डालना चाहते हैं। मेरा अंदाज़ा ये है इस दफ़ा टर्न आउट बेहतर होगा और होना चाहिए बेहतर, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो एक तरह से अभी इस वक्त इतने ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं लेकिन बहुत एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो वो मुझे लगता है कि वो कुछ नंबर्स में निकलेंगे एंड आई थिंक दे विल बी द गेम चेंजर कि वो पिछले जो रिस्पेक्टिव इलेक्शंस थे उनके मुकाबले में कुछ बेहतर टर्नआउट दे। 44% नौजवान है और तकरीबन कोई 2 करोड़ के करीब तो ऐसे लोग हैं जो पहली मरतबा और रूरल में कहते हैं, दिल्ली इलाकों में बिलखुसूस कहते हैं शहरों से भी ज़्यादा हो सकता है वोट जो टर्नआउट है वो हो। आप कहीं वहाँ बात करें वहाँ के ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से, आई एम श्योर आप सबका भी वहाँ पर रब्ता इस तरह से होगा। वो सब भी बड़े ना एक चार्ज रहे हैं इस दफ़ा इलेक्शंस को लेकर कि अपने सबको पता है कि एक नंबर पे SMS करना है तो आपको पता चलेगा आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, अपने कैंडिडेट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहले इस तरह से नहीं होता था, कई ऐसे लोग थे जो कि आप मतलब इवन घरों में काम करने वाले लोग हैं या उस तरह से आप उनसे पूछें कि किसको वोट दोगे या कैंडिडेट कौन है तुम्हारे हल्के में, उनको कुछ पता नहीं होता था। काफी अवेयर है। आपकी ओपिनियन क्या बढ़ेगा टर्नआउट? सेकंड है, वैसे भी इमरान खान को आप मैसेज करें तो आपको हल्के का भी पता चल जाता है, आपको इंतखाबी निशान का भी पता चल जाता है। सो PTI ने IT का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया इसमें आके। सो आई हैव टू सेकंड मंसूर भी है कि आइदर इट्स 60%, 60+ या फिर ये 40 से भी डिक्लाइन में जाएगा। लेकिन अभी तक जो वेव है, वोटर चार्ज है, आई थिंक इट्स गोना बी 60+। इट हैज टू एलिवेट इट दिस टाइम कि जो 50s में लास्ट टाइम आता था वोटर टर्नआउट, ये 60 से ऊपर जाएगा इस दफा, क्योंकि नया वोटर बहुत चार्ज है और नया वोटर जो है वो अच्छा तादाद में रजिस्टर हुआ है। तो मुझे वो 17 जुलाई वाला ट्रेंड मुझे बता रहा है कि वोटर टर्नआउट ज्यादा होगा, क्योंकि वो एक ज़िमनी इलेक्शन था, वहाँ लोग बहुत तादाद में निकले थे, वो 25 मई का इंतकाम लेने के लिए निकले थे वोट के जरिए। इस मतलब वो कह रहे हैं ज्यादा थे, खान साहब बाहर थे, शायद वो गुस्सा ज्यादा हो पहले नहीं हुकूमतें थी, उसका भी फर्क है। चलिए 3 दिन उनके साथ अगर समर की इजाजत हो तो मैं भी नहीं, मैंने कहा अगले हिस्से में ज्यादा बात करेंगे आपसे। मैंने कहा समर पिछली दफा भी मुझसे टर्न आउट पूछते पूछते टर्न हो गया था, तो मैं भी अपना दे दूं। देखो ये जो इलेक्शन है ना, ये बड़ा डिफरेंट इलेक्शन है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह पहले कभी नहीं हुआ है। पूरी जमात जो है वो इसमें गायब है, ये आप याद रखें, और उनकी सपोर्ट बेस भी इस वक्त मौजूद नहीं है। तंजीमी बुनियादों के ऊपर भी उनको बहुत सारे मसाइल हैं। तो वोटर हर बंदा अपना वोट तो निकाल लाएगा, लेकिन वो जमात क्या करेगी? आपका ये कमेंट हम ब्रेक के बाद से कंटिन्यू करेंगे, फिर तो होगा। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, 8 बजे की हेडलाइंस के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे विद अस।